लोकसभा में आज रूस यूक्रेन की जंग से उपजे हालात और भारत पर पड़ने वाले उसके असर को लेकर चर्चा होगी। राज्यसभा में आज दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने से जुड़ा बिल होगा पेश। लोकसभा से पास हो चुका है विधेयक। सुबह 9 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सभी सांसद मौजूद रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में सुबह 9:30 बजे कांग्रेस संसदीय दल की भी बैठक। राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। चंडीगढ़ पर पंजाब सरकार के प्रस्ताव के बाद हरियाणा सरकार ने विधानसभा का आज विशेष सत्र बुलाया। भगवंत मान सरकार ने चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की है मांग। ड्रग्स मामले में अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया की आज कोर्ट में पेशी। न्यायिक हिरासत आज हो रही है खत्म। आज फिर 80 पैसे बढ़ा पेट्रोल का भाव। दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल का दाम 104 रुपए 61 पैसे, तो 1 लीटर डीजल की कीमत 95 रुपए 87 पैसे हुई। 15 दिन में 13वीं बार बढ़े दाम। बाइक खरीदने की चाहत रखने वालों के लिए खबर। हीरो मोटोकॉर्प के बाइक और स्कूटर आज से 2000 रुपए तक होंगे महंगे। चंडीगढ़ पर अधिकार को लेकर पंजाब हरियाणा में सियासी जंग। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। चंडीगढ़ पर बढ़ रहा है बवाल। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, चंडीगढ़ पंजाब का है और रहेगा। हरियाणा के साथ अगली लड़ाई पानी के लिए होगी। क्या भारत में भी बन सकते हैं श्रीलंका जैसे हालात? पीटीआई के मुताबिक पीएम मोदी और नौकरशाहों की मीटिंग में सीनियर अधिकारियों ने राज्यों की मुफ्त की योजनाओं पर चिंता व्यक्त की है। एमपी में शराबबंदी पर शिवराज और उमा भारती आमने सामने। उमा ने कहा शराबबंदी हो, शिवराज ने कहा शराबबंदी नहीं होगी, लेकिन शराब ना पीने के लिए चलाया जाएगा शराब मुक्ति अभियान। अपराध रोकने के लिए तकनीक से पहचान करने वाला बिल लोकसभा से पास। कांग्रेस की आशंकाओं को गृह मंत्री अमित शाह ने किया खारिज। मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जाने की चर्चा पर नीतीश कुमार का खंडन। खबर को गलत बताया, कहा मैं खुद आश्चर्यचकित हूं। ऐसे ही कुछ भी छापते रहता, हम भी देख करके आश्चर्यचकित रहते हैं। बिहार में एमएलसी की 24 सीटों के लिए कल हुआ मतदान। सीएम नीतीश कुमार ने भी डाला वोट, कहा एनडीए को मिलेगी जीत। के ऊपर निर्भर होता है और सबसे पूरी उम्मीद है कि एनडीए को पूरे तौर पर विजयी बनाएंगे, यही हम लोगों की उम्मीद है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हुए कहा, राज्य में हर 4 घंटे में बलात्कार और 5 घंटे में मर्डर होता है। बिहार सरकार का फैसला, शराबियों पर कम किया गया जुर्माना। शराब पीते पकड़े जाने पर 2 से 5,000 रुपए का जुर्माना। रकम न भरने पर 30 दिन की जेल। पहले शराब पीते पकड़े जाने पर 50,000 रुपए था जुर्माना। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में अब होगा गीता का पाठ। 9वीं से 12वीं क्लास तक गीता बनेगी पाठ्यक्रम का हिस्सा। 3वीं कक्षा से पढ़ाई जाएगी संस्कृत। विनय मोहन क्वात्रा होंगे भारत सरकार के अगले विदेश सचिव। विनय मोहन क्वात्रा अभी नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में सेवाएं दे रही हैं। 30 अप्रैल को रिटायर होंगे क्वात्रा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सेंटर फॉर हेल्थ केयर, एलाइड मेडिकल एंड पैरामेडिकल साइंसेज का उद्घाटन किया। हर एक सेंटर पर 120 छात्रों को नर्सिंग की ट्रेनिंग मिलेगी। साउथ दिल्ली के मेयर मुकेश सुरयान ने नवरात्र के मौके पर मंदिरों के करीब खुले में मीट बेचने वाली दुकानों को 11 अप्रैल तक बंद रखने को कहा है। कमिश्नर को लिखी चिट्ठी, फरमान पर छिड़ा सियासी बवाल। आइए कुछ और अहम खबरें देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। दिल्ली सचिवालय के बाहर पैरामेडिकल स्टाफ का प्रदर्शन। सरकार पर 1 दिन के नोटिस पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का आरोप। कहा कोरोना काल के दौरान कई बार बढ़ाया कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अब बिना प्रॉपर नोटिस के कर दिया बेरोजगार। ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में अज्ञात लोगों ने की 40 चूल्हों के साथ तोड़फोड़। महाप्रसाद तैयार करने में होता था इस्तेमाल। दुनिया की सबसे बड़ी रसोई रोसा घर में थे ये चूल्हे।
गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर पर हमले में घायल हुए जवानों से अस्पताल पहुंचकर की मुलाकात। गोरखपुर हमले में बड़ा खुलासा। शनिवार को नेपाल गया था आरोपी मुर्तजा। महराजगंज से खरीदा था धारदार हथियार। राजस्थान में हिंसा की आग से नवजात बच्चे को बचाते कांस्टेबल नेत्रेश शर्मा की तस्वीर वायरल। पुलिस महकमा कर रहा है जज्बे को सलाम। राजस्थान के करौली में शनिवार को हिंदू संगठनों की बाइक रैली के दौरान फैली थी हिंसा। गोरखनाथ मंदिर में बहादुरी दिखाने वाले तीनों सुरक्षा कर्मियों को यूपी सरकार करेगी सम्मानित। 5 लाख रुपए की इनाम राशि दी जाएगी। तीनों को शौर्य पदक देने की सिफारिश। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मिला आतंकियों के हथियारों की खेप। पुलिस और सेना ने जॉइंट ऑपरेशन चलाकर एलओसी से सटे गांव से सेना के हथियारों का जखीरा बरामद किया। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित कुमारी गोली। शोपिया के स्थानीय अस्पताल में भर्ती। पूरे इलाके में सुरक्षा बल तैनात। जम्मू कश्मीर के लाल चौक में आतंकियों ने सीआरपीएफ के 2 जवानों को मारी गोली। जवान अस्पताल में भर्ती। आतंकियों की तलाश जारी। यूपी के भदोही में टीचर की हत्या। बेटी से एकतरफा प्यार करने वाले सनकी युवक ने की हत्या। टीचर की बेटी की शादी तय हो जाने से था नाराज। अध्यापक को मारकर तालाब में फेंका। आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के रोहिणी में 2 करोड़ की लूट के मामले में 4 गिरफ्तार। मुख्य आरोपी दीपक पहले भी कर चुका है 1 करोड़ की लूट। सीसीटीवी से आरोपी का खुलासा। 29 मार्च को हुई थी लूट। हिमाचल प्रदेश के चंबा में एचआरटीसी की बस में अचानक लगी आग। बस जलकर पूरी तरह राख। बस में 18 से 20 यात्री सवार थे। कोई हताहत नहीं। धुआं उड़ता देख बस से बाहर निकल गए थे मुसाफिर। और अब आपको श्रीलंका में आए आर्थिक संकट से जुड़ी तमाम खबरें भी दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में। श्रीलंका में भारी विरोध प्रदर्शनों के बीच घिरी राजपक्षे की सरकार से अलग हुए श्रीलंका फ्रीडम पार्टी के 14 सांसद अब संसद में बतौर निर्दलीय काम करते रहेंगे। अलग हुए 14 सांसद। श्रीलंका में मौजूदा सियासी संकट सुलझाने की कोशिशें हुई तेज। नई कैबिनेट का गठन होगा। विपक्षी नेता भी बनेंगे सरकार में मंत्री। राष्ट्रपति ने सभी दलों को न्योता दिया। अलग अलग यूनिवर्सिटी के छात्रों का सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन। कोलंबो की सड़कों पर हाथों में तख्तियां लेकर उतरे हजारों छात्र। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने भी श्रीलंका के मौजूदा हालातों को देखकर सोशल मीडिया पर जताया दुख। तस्वीर शेयर कर लिखा, श्रीलंकाई होने के नाते दुखी हूं। श्रीलंका में महंगाई चरम पर। पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत। लोग परेशान। बढ़ते आर्थिक संकट के बीच केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने इस्तीफा दिया। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में उग्र प्रदर्शन। सरकार विरोधी नारे लगाते हुए राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ी हजारों लोगों की भीड़। गाड़ियों की लंबी कतारें दिखी। पूरे शहर की काटी गई बिजली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।